अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये है छोटे पाए, जो बकरे के पाए होते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी ये रेसिपी है। एवरीवन, मेरी रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और जो मैं आपको इसमें टिप्स बताऊंगी उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इससे आपने जो मज़ेदार बकरे के पाए बनाएंगे बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलें इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सबसे पहले ले लिए हैं 4 पाए लिए हैं छोटे। इनको अच्छी तरह से मैंने धो लिया था, वॉश कर लिया था। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये। और इनके मैंने सेंटर में से ये कट भी लगवा लिया था ताकि ये मैं इसको घर में खुद ही इसको कट कर सकूं। तो ये अब कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से इसको कट के ऊपर से इसको कट कर लिया है और इसके पीसेस कर लिए हैं एवरीवन। ये मैंने तमाम जो पाए हैं उनको कट करके रख लिया है। इसमें से मैं सिर्फ 2 पायों का जो है रेसिपी बनाऊंगी और 2 को सेव कर लूँगी। तो ये देखें एवरीवन, ये मैंने पाए अलहदा कर लिए हैं कट करके। तो अब जो इसके अंदर मसाले जाएंगे यखनी बनाने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 ये साबुत लाल मिर्चें जाएंगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा जाएगा और 1 बड़ी इलायची जाएगी ये वाली, और लहसुन की 1 पोथी जाएगी पूरी। मैंने अच्छी तरह से इसको धो के वॉश कर लिया है। ये हमारा यखनी के अंदर सिर्फ सामान जाएगा। तो चलें फिर यखनी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एवरीवन प्रेशर कुकर ले लिया है, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे ये हम तमाम चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर मैं जो ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने पानी ले लिया है 1.5 लीटर के करीब। हल्दी ले लूँगी हाफ टी स्पून इसके अंदर। और बस अब हम इसको प्रेशर पर लगा देंगे 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं। ये हमारी यखनी बन के रेडी हो जाएगी और पाए अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो ये देखिए एवरीवन, ये हमारी जो है यखनी बन के रेडी हो गई है। माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये यखनी बन गई है। इसकी जो पायों की जो बोटी है ये देखें, ये भी अच्छी तरह से गल गई है बिल्कुल। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे जो हाथ हैं ये कैसे चिप चिप से कर रहे हैं। ये निशानी है इसकी कि यखनी बहुत अच्छी बन गई है। तो चलें अब इसको प्लेट में सारी जो पाए हैं इनको निकाल लेते हैं और यखनी को अलग से हम एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये देखें एवरीवन, इस यखनी को मैं निकाल लूँगी इस बाउल के अंदर। और ये मैंने यखनी निकाल ली, इसको हम साइड पे रख देंगे। अब जो हम इसका मसाला तैयार करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं लूँगी एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले लिया, उसको इस शेप में मैंने कट कर लिया बारीक। उसके बाद मैं इसमें लूँगी 6 से 7 जवे लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बड़े साइज़ का लिया, उसको मैंने 3 पीसेस में कट कर लिया एवरीवन। तो अब सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। तो ये मैंने ले ली है एक पतीली, उसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ कप मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें ये कट की हुई प्याज जो है ये हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए एवरीवन। अब इसको लाइट ब्राउन सा कर लेते हैं हम। तो ये देखें, ये मैंने लाइट ब्राउन कर लिया, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। और ये मिक्सी का जार ले लेंगे। अब हम ये प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये तमाम प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब जो हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 1 हरी मिर्च है और 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, ये लहसुन के जवे हैं जो मैंने आपको बताए थे, और ये अदरक है। और ये पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी के अंदर। तो ये देखें एवरीवन, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और अब ये मैं जो मसाला ग्राइंड किया है ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। इसमें जो मसाले हैं वो भी मैं आपको बता दूं क्या क्या डालूंगी। 1 खाने का चम्मच मैं भर के इसके अंदर पिसी हुई रेड पेपर ऐड कर दूंगी और इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर दूंगी। हल्दी के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच धनिया पिसा हुआ एवरीवन। और बस हमारे ये मसालों के अंदर यही मसाले जाएंगे, इससे ही हमारे पाए इतने टेस्टी और यमी बनकर रेडी होंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ख़ास चीज़, ये जो दही है ये तो लाजमी है, आपने इसको ज़रूर डालना है। ये मैंने हाफ कप दही ले लिया है, इसको अच्छी तरह से फेंट के ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको दही के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं एवरीवन। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, दही अच्छी तरह से मसाले में भुन गई है एवरीवन। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो हमने पाए जो हमने प्रेशर किए थे इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये जो पायों की जो बोटियां हैं इसके अंदर अच्छी तरह से मसाला लग जाए
और ये ज़बरदस्त सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए पायों का। तो चलें अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए एवरीवन, ये मैंने इसको अच्छी तरह से मसाले में भून के इसको 2 मिनट के लिए रख दिया था। ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर जो ख़ास चीज़ है वो है यखनी, जो हमने इसकी बनाई थी। तो ये अब हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से, अगर आपको कम लगे अपने उसमें तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें एवरीवन, ये मैंने डाल दिया है। ये अब मैं इसमें हाफ कप पानी ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे तो इसका जो यखनी का जो वो है वो कम पानी हो जाएगा। तो हमने इसलिए इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से एवरीवन, ये हमारी जो है पायों का जो शोरबा है ये तकरीबन बनकर रेडी हो गया है। वैसे तो ये खाने में पतला पतला ही अच्छा लगता है, लेकिन हम इसको और अच्छा जायकेदार और थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने एक खाने का चम्मच आटा ले लिया था, जो आम घर में हम जिससे रोटी बनाते हैं वो वाला आटा ले लिया था। आप चाहें तो एक चम्मच मैदा भी ले सकते हैं। इसको पानी में डाल के इसका घोल बना लिया। ये अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। थोड़ा सा बस हमने करना है, ज़्यादा नहीं करना। तो ये देखिए, साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर देंगे, साथ ही थोड़ी सी अदरक भी ऐड कर देंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर एवरीवन, और ये गरम मसाला हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो एवरीवन ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये मज़ेदार से बकरे के पाए बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलें इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये मैंने बाउल ले लिया है, साथ जो हम इसके गार्निश करेंगे चीज़ें वो भी, और जो सर्व करेंगे अदरक है, लेमन है, हरी मिर्चें हैं और बारीक धनिया कटा हुआ, ये हमने ले लिया है। इसको अब हम साइड पे रख देते हैं और अब हम डिश आउट कर लेते हैं पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं और कितने देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं एवरीवन। और अब हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे हरी मिर्चें थोड़ी सी जो हमने कट की थी, ये हम इस पर गार्निश कर देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर धनिया भी गार्निश कर देंगे, अदरक थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। एवरीवन ये ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से बकरे के पाए बनकर रेडी हो गए हैं। आई होप ये आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, खमीरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी। और ये गार्निश की इसके साथ हम चीज़ें सर्व करेंगे। एवरीवन आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।